बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। व्यू 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 व्यूअरशिप, मेरे व्यूज़, मैं ये सारी वो बातें हैं जो आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुंह से बहुत दफ़ा सुनी होगी। इंजीनियर साहब से जब भी कोई इल्मी इख्तलाफ करता है तो इंजीनियर साहब उसको व्यूअरशिप का ताना मार देते हैं। माना कि कुछ लोग इंजीनियर साहब को सुनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब इंजीनियर साहब से वो संभालने नहीं हो रहा और ब्लंडर्स पर ब्लंडर करते हैं, जिसका एक ब्लंडर मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। ये सबसे पहले सुने। गांधी साहब ने बाबू का जहां और किताबों का जहां और पे आपको तनकीद की है, शायद आपने सुना है। नहीं, ये गलत बात है। देखें, गांधी साहब ने जो कुछ, मैंने उसके ऊपर ना बात कर चुका हूँ, जरूरी नहीं। गांधी साहब का इशू ये है कि गांधी साहब की जो व्यूअरशिप है वो 1000-1500 से ज्यादा नहीं थी। हाँ जी, हाँ, आपको पता है। पता मैं है। वाहिद जिस प्लेटफॉर्म पे बंदा हूँ जिसने गांधी साहब को इंट्रोड्यूस कराया है। हाँ जी, ठीक है। उनकी व्यूअरशिप सारी हमारी वजह से है। जाहिर है उनको तो मम्मी डैडी तब का 0.00001% में नहीं, और ये बात उनको भी पता है, उनके स्टूडेंट्स को भी पता है। हरदर्मी से ना मान। ये आप लोगों ने सुन लिया इंजीनियर साहब का दावा कि मतलब गांधी साहब ने अब इंजीनियर साहब से जब इख्तलाफ किया, एक तो उन्होंने हदीस अमार पे इख्तलाफ किया और दूसरा जब इन पर उन्होंने तनकीद की कि ये जो इंजीनियर का नज़रिया है बाबों के हवाले से एक बातिल नज़रिया है, उस पर जब तनकीद की, अब इंजीनियर साहब से वो बर्दाश्त ना हुई। तो लोग थोड़ी सी तहकीक के मैदान से शगफ रखते हैं, वो तो पहले हंस रहे होंगे कि इंजीनियर साहब ने इतना बातिल और भोंडा दावा किया है कि एक बंदे ने जब आपसे इख्तलाफ किया है और आप दलील पे ये पेश कर रहे हैं कि उनको कुछ जानता ही नहीं था, उनको मेरी वजह से व्यूअरशिप मिली, और फिर फिगर दिया है। अगर मैं कैलकुलेशन पे बैठ जाऊं तो फिर इंजीनियर साहब ने कहना है कि भाई मैं जनरल बात कर रहा था, तुम तो कैलकुलेटर लेके बैठ गए हो, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाता। गांधी साहब को तो तब लोग सुनते थे, तब जानते थे, जब इंजीनियर साहब को तो कहते हैं ना कि स्कूल में भी, स्कूल में पढ़ते होंगे, 80s की बात है, बहुत छोटे होंगे, 77 की गालिबन इनकी बर्थ है, कि 10 साल के नहीं होंगे, तब से लोग जानते हैं। ये टीवी पे आते थे, जियो पर आते थे, दुनिया न्यूज़ पर आते थे, ठीक है। तो लोग तो इनको तब से जानते थे, हज़ारों क्या लाखों लोग जानते थे इनको। टीवी, इनकी व्यूअरशिप थी, जो जब टीवी पे आते थे लोग सुनते थे। मुझे गांधी साहब से बहुत इख्तलाफ है, इंजीनियर साहब के मुकाबले में उनसे मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, मगर गलत तो गलत है ना मेरे भाइयों। इंजीनियर साहब व्यूअरशिप का सबको ताना मारते हैं। अब गांधी साहब जो कल तक इनके उस्ताद थे, कल तक जिनके आशियाने पे जाया करते थे, हाथों के बोसे लिया करते थे, हाथ चुमा करते थे, और आज उनकी व्यूअरशिप नहीं रही। मेरे भाइयों, इंसान हमेशा जो अपने से बड़ी शख्सियत होता है इल्मी तौर पर और मशहूरी के हवाले से या व्यूअरशिप के हवाले से, इंसान उसके दर पे जाता है। तो इंजीनियर साहब गांधी साहब के दर पे गए थे। गांधी साहब इंजीनियर साहब से मिलने नहीं, ओहो इंजीनियर साहब आप बहुत बड़े शख्सियत है, मुझसे मुलाकात करें। इंजीनियर साहब तारिक जमील साहब से मिलने गए थे, तारिक जमील साहब इनके पास नहीं थे आए। तो छोटा बड़े के पास जाता है, बड़ा छोटे के पास नहीं आता। इंजीनियर साहब अगर उनकी व्यूअरशिप थी नहीं तो आप उनके पास करने क्या गए थे? तो ये कैसी बात है? मतलब उनको दुनिया आपसे पहले जानती थी, यूट्यूब की अभी पैदाइश नहीं थी हुई जब से गांधी साहब को मैं जानता था। तो आप तो फिर बहुत बाद की बात है, और आपको यूट्यूब के साथ चंद लोगों ने सुनना शुरू किया, बल्कि आप तो खुद मानते हैं आपको भी कोई नहीं था सुनता, और आपने तो खुद एडमिट किया है आपको मौलाना इसहाक मदनी साहब के वास्ते से लोगों से तारुफ हुआ और लोगों ने सुनना शुरू किया। अपनी ज़बानी आप खुद सुने। तो फाद भाई ने जब वीडियो सुनी ना, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपकी वीडियो ना मौलाना साहब के चैनल पे चढ़ा दूँ। मैंने कहा चढ़ा दे। वो जब वीडियो चैनल पे चढ़ी तो वो उनकी व्यूअरशिप तो ज़्यादा थी। वो वीडियो मुझे याद है कि वो 1-1.5 हफ्ते में 5-6 हज़ार लोगों ने देख ली। उस वक्त तो हम 5,000 पे खुश हो जाया करते थे, ठीक है। अब तो घंटों में 5,000 लोग देख लेते हैं। उसकी वजह से मेरा तारुफ तमाम हलकों में हो गया। तो उनकी वजह से मेरा तारुफ तमाम हलकों से हो गया, यानी कि इंजीनियर साहब का अपना तारुफ जिनको कोई जानता नहीं था। तो गांधी साहब को तब भी हजारों लाखों लोग जानते थे, जब इनको कोई नहीं था जानता, तब इनका तारुफ मौलाना इसहाक मदनी साहब की वजह से हुआ। उनके चैनल पर इनकी वीडियो जब अपलोड हुई तो इंजीनियर साहब आप खुद लोगों के सहारे मशहूर हुए हैं, आप खुद उनकी लाठियों पर चढ़ के उनके सहारे हुए हैं। अगर आपको व्यूअरशिप जब चाहिए थी, गांधी साहब से मिलना पड़ा, आपने उसमें देर नहीं की। अगर व्यूअरशिप के लिए आपको मौलाना तारिक जमील साहब से मिलना पड़ा, आप वहां मिलने गए। आपको मौलाना सईद असद साहब से मुलाकात करनी पड़ी, आपने वो की। आपको मौलाना इसहाक साहब से सवाल करने पड़े, या जुबैर अली रहमुल्लाह, आपने वो सब तमाम हरबे इस्तेमाल किए, और आज आप दूसरों को ताना मारते हैं व्यूअरशिप का। ये आपकी हैसियत है।
और खुद आप एडमिट भी करते हैं कि आप एक यूट्यूब। तो जरा ये भी एक यूट्यूबर की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका। फिर क्या वाकई आप एक यूट्यूबर ही हैं कि जो रिव्यूज की बात करेगा, कि इल्मी बात नहीं करेगी? हद होती है यार। मतलब एक बंदा आपके पास आता है, हक बात लेकर आता है, उसको सिर्फ एक बंदा सुनने वाला है, आप उसकी रद्द कर देंगे कि भाई तुम्हें तो सुनता ही एक बंदा, मैं तुम्हारी बात नहीं माननी। ये कौन सी मंतक है भाई कि जिसकी व्यूअरशिप नहीं है वो उसकी बात नहीं कर सकता? अब गामदी साहब ने इख्तलाफ किया, आपने व्यूअरशिप का ताना मार दिया। ये कौन आप, ये इल्मी बातें हैं? आप इल्मी लोग हैं फिर कि व्यूअरशिप होगी तो करेंगे। अगर व्यूअरशिप की बात की जाए, बल्कि अगर तादाद को ही काउंट करना है तो नॉन मुस्लिम मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा हैं, क्या वो सच हो गए हैं, सच्चे हो गए हैं? तो ये व्यूअरशिप कभी भी मयार नहीं रहा इंजीनियर साहब। बल्कि आपको यही कहूंगा, ग्रो अप। मतलब क्या करते हैं व्यूअरशिप का ताने यार, कम ऑन। तो मेरे भाइयों ये चीजें देखें, जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं वो इंजीनियर साहब तक कहें कि ऐसे ब्लंडर्स ना मारे। गामदी साहब से हम बहुत इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उन पर इस तरह के कर रहे हैं, मतलब व्यूअरशिप के हवाले से ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके लिए व्यूअरशिप एक मयार बन गया हक बात को करने के लिए, एडमिट करने के लिए। एक बंदे को 100 लोग सुनता है, उसकी बात आप नहीं मानेंगे, ठीक है? और एक बंदा झूठ बोल रहा है, उसको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और आप बात मान लेंगे उसकी कि व्यूअरशिप ज्यादा है, जनाब की व्यूअरशिप ज्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। जिन साहब इस धोन से बाहर निकले, इल्मी बने, इल्मी शख्सियत। अगर आपको चंद लोग इल्मी समझते हैं, उसको कायम रखें। तो मेरे भाई ये सारी आपके पास चीज़ें, इंजीनियर साहब को कहें कि यार कोई इख्तलाफ करे, उसको ये व्यूअरशिप का ताना ऐसे नहीं मार देते, कुछ देख के बात किया करो। गामदी साहब इख्तलाफ के बावजूद, गामदी साहब इंजीनियर साहब से पहले से लोग इनको जानते थे और इंजीनियर साहब को फ़ायदा हुआ गामदी साहब का। गामदी साहब की वजह से इनको कितना को फ़ायदा होना था, तब तो इंजीनियर साहब को कोई जानता भी नहीं था। हाँ, ये कहना कि अगर इस सेंस में उनके चैनल पे इंजीनियर साहब ने इंट्रोड्यूस किया है, तो भाई इंजीनियर साहब अपने चैनल पर तो आप ही करेंगे, या मैं या गामदी साहब तो उधर से होने से रहे। हर बंदा अपने चैनल से किसी को खुद ही करेगा ना। अब गामदी साहब खुद से तो आपके चैनल से हो नहीं सकते। वो आपके चैनल से पहले, यूट्यूब की पैदाइश से पहले वो टीवी पर आते थे, लोग जानते थे उनको। ये एक मुसलमान हकीकत है। तो अपने इस गुरूर से बाहर निकले, यह आपको मेरा एक आजिज़ाना मशवरा है। अपने इस गुरूर से बाहर निकले, व्यूअरशिप की दोस्त ना जमाएं और अल्लाह अल्लाह रसूल की बात करें, इल्मी तौर पर रखें, फिर दूसरों के भी इल्मी दलाइल सुने। ऐसे नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़ वकार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।